ना फटेंगे, ना चिपचिपे होंगे, ना ही पानी छोड़ेंगे। अब आप भी बिल्कुल ढाबे स्टाइल गोभी का पराठा बना सकते हैं घर पर। इस सीक्रेट ट्रिक को फॉलो करके स्टेप बाय स्टेप इस मेथड को फॉलो करिए, पूरा वीडियो को देखिए और आपके पराठे भी बिल्कुल फूले फूले, खस्ता, भरे भरे बनेंगे। सर्दियों में गोभी का पराठा तो हम सभी के घर पर बनता है, तो जिस तरीके से ढाबे पर बनते हैं, भरे भरे और बहुत ही स्वादिष्ट से होते हैं, आज के गोभी के पराठे में ऐसा ट्विस्ट देंगे कि बिल्कुल जो ढाबे स्टाइल गोभी का पराठा होता है वैसा वाला टेस्ट आपको घर पर मिलेगा। बिल्कुल वैसा ही फ्लेवर आएगा इस पराठे का। और साथ ही साथ इसको बनाने का ऐसा खास तरीका बताऊंगी कि जो बिगनर्स हैं, जिनको बिल्कुल भी पराठा स्टफिंग वाला नहीं आता, वो भी इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं और बिल्कुल भी फटेगा नहीं, ना ही पानी छोड़ेगा, ना ही चिपचिपा होगा। बिल्कुल कुरकुरा, भरा भरा और बहुत ही स्वादिष्ट ये बनकर तैयार होता है, बिल्कुल ढाबे स्टाइल। तो वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए तो इसे एक बार सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, तभी आपको मेरी सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। और साथ ही में मुझे कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर से बताइएगा कि आपको ये गोभी के पराठे की रेसिपी कैसी लगी। जब आप इसमें बताई गई ट्रिक को फॉलो करके गोभी का पराठा बनाएंगे तो आपका भी पराठे का जो फ्लेवर है और टेस्ट है बिल्कुल ढाबा स्टाइल आएगा और बहुत ही मज़ेदार सा आपको ये लगने वाला है और आप इसे मिनटों में घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो एकदम भरे भरे ढाबा स्टाइल सुपर टेस्टी गोभी के पराठे बनाने के लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए, चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ले रही हूँ ताज़ा ताज़ा फूल गोभी। तो इस टाइम तो सीजन है, बहुत ही बढ़िया और सस्ती सी फूल गोभी मार्केट में आ रही है, तो फूल गोभी के पराठे बनाना तो बनता है। और गोभी के पराठे तो ऐसी चीज़ है कि चाहे नाश्ता हो या खाना, हर किसी को पसंद आते हैं इस कड़कड़ाती ठंड में। तो वजन से देखें यहाँ पर 300 से 350 ग्राम गोभी मैंने ली है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर इसके डंठल को अलग कर दिया है और इसके बाद जो ये मोटा वाला पार्ट है इसको हम यहाँ पर छुरी से काट के अलग कर देंगे। तो यहाँ पर सारे डंठल मैंने इसके अलग कर लिए हैं और जो मोटा वाला पार्ट है इसे भी मैंने छुरी से काट दिया इस तरीके से। और इसके बाद जो इसके फ्लोरेट्स हैं, यानी कि जो इसके फूल हैं, उनको हम हाथों से इस तरीके से तोड़कर अलग करेंगे। तो इस तरीके से जब फूल हम तोड़ेंगे इसके, तो अगर कोई कीड़ा वगैरह इसमें होगा तो वो भी दिख जाएगा, वो भी अलग हो सकता है क्योंकि अक्सर गोभी में कीड़े रहते हैं जाड़ों में। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने सारे इसके जो फ्लोरेट्स हैं, यानी कि जो फूल हैं, वो अलग कर लिए हैं। अब हम इसको करेंगे कद्दूकस। तो यहाँ पर हमने कद्दूकस ले लिया, तो इस यहाँ पर बहुत मोटा वाला जो होता है उससे भी हमें इसको नहीं कद्दूकस करना है और ना बिल्कुल बारीक वाले से करना है। तो मीडियम साइज़ का जो होता है ग्रेटर, उससे हमने यहाँ पर इसको ग्रेट करना है, क्योंकि अगर बहुत मोटे वाले से करेंगे तो यहाँ पर जो आपके पराठे बनाते टाइम बहुत फटेंगे और अगर बहुत बारीक वाले से करेंगे तो गोभी पानी बहुत ज़्यादा छोड़ेगी। तो यहाँ पर मीडियम वाले ग्रेटर से हमने इसको अच्छी तरीके से ग्रेट कर लिया है एक एक फूल को। तो गोभी को आपने सबसे पहले अच्छी तरीके से वॉश कर लेना है, उसके बाद उसको कपड़े से पोंछ लेना है, तभी अब इसको यहाँ पर ग्रेट करेंगे, क्योंकि गोभी में बहुत सारा पानी होता है। तो बहुत ज़रूरी टिप है कि गोभी में पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, तब उसको आप ग्रेट करिएगा। तो इस तरीके से मैंने सारी गोभी को यहाँ पर ग्रेट कर लिया है और अब हम इसको यहाँ पर एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। अगर आप कपड़े से अच्छे से पोंछेंगे नहीं तो फिर स्टफिंग में बहुत पानी पानी हो जाएगा। अब हम यहाँ पर इसको एक ट्रीटमेंट देंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर 1 चम्मच डाल ली हूँ नमक। तो ये ढाबे वालों की बहुत ही सीक्रेट ट्रिक है, यहाँ पर नमक इसमें मिला देते हैं क्योंकि यहाँ पर जितना भी पानी गोभी को छोड़ना होता है वो यहीं पर छोड़ देगी। तो यहाँ पर इसको हम ढक कर रख देंगे 4 से 5 मिनट के लिए। तो इस तरीके से सारा गोभी यहीं पर पानी छोड़ देगी। तो इससे क्या होगा कि आपकी स्टफिंग गीली नहीं होगी, ना पराठा बेलते टाइम आपको कोई प्रॉब्लम होगी, ना आपका पराठा बेलते टाइम फटेगा। तो इस तरीके से 4 से 5 मिनट के बाद यहाँ पर मैंने गोभी को देख लीजिए कितना सारा इसमें पानी छोड़ दिया इसने। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गोभी ने कितना ज़्यादा पानी छोड़ दिया है। अब हमने क्या करना है, एक बॉल लेना है और उसके ऊपर रख लेना है एक छलनी और उसके ऊपर हमने यहाँ पर जो गोभी है इसको हाथों से खूब दबाकर अच्छी तरीके से निचोड़ देना है। तो अच्छी तरीके से सारी ताकत लगा के इसको निचोड़ना है ताकि बिल्कुल भी इसमें पानी ना रहने पाए एक बूंद भी। तो यहाँ पर आप चाहे तो मलमल के कपड़े में डालकर इसको अच्छी तरीके से निचोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर गोभी में बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए, बहुत ही अच्छी तरीके से इसको दबाकर निचोड़ना है। तो अच्छी तरीके से जितना ज़्यादा निचोड़ लेंगे आप इसको, उतना ही अच्छी आपकी स्टफिंग बनकर तैयार होगी और पराठा बेलते टाइम आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी और ना ही आपका पराठा फटेगा, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी गीली होगी स्टफिंग तो फिर आपका पराठा फटेगा। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने सारा निचोड़ लिया है। तो ये पानी यहाँ पर निकला है, इसको आप चाहें तो आटा गूंदने के टाइम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये सारी गोभी मैंने निचोड़ ली थी, बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो गई है। तो अब हमने इसको चलनी के ऊपर इसी तरीके से रखकर साइड में रख दिया है। तो अब हम यहाँ पर एक ले लेंगे परात, तो उसमें डाल लेंगे हम आटा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ले रही हूँ गेहूं का आटा। तो गेहूं के आटे से ही हम गोभी के पराठे बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो सबसे पहले 2 कप गेहूं का आटा मैंने लिया है। अब हम बताएंगे ढाबे वालों की नेक्स्ट सीक्रेट ट्रिक, क्योंकि जब हम ढाबे पे पराठा खाते हैं तो बहुत ही कुरकुरा, बहुत ही टेस्टी बनता है, जो कि घर में वाले पराठों में टेस्ट नहीं आ पाता है। तो उसको इस तरह का टेस्ट लाने के लिए ढाबे वाला यहाँ पर मैं ले रही हूँ बेसन। तो यहाँ पर 4 बड़े चम्मच मैं ले रही हूँ बेसन। तो बेसन से बिल्कुल ढाबे वाला टेस्ट आपको मिलेगा, बिल्कुल अलग ही फ्लेवर और टेस्ट आएगा, बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी और टेस्टी बनकर तैयार होंगे आपके पराठे गोभी के। तो जब भी हम गोभी का पराठा या आलू का पराठा ढाबे पर खाते हैं तो वो लोग यहाँ पर इसमें बेसन ऐड करते हैं, जिससे कि बहुत ही टेस्टी एक्स्ट्रा लेवल के बनते हैं उनके पराठे।
तो आप भी बेसन ऐड करके देखिएगा, आपको बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट लगेगा इस पराठे का। तो इसी के साथ मैं यहाँ पर ऐड करूँगी टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो जितना आप चाहें आप अपने टेस्ट के हिसाब से यहाँ पर इसमें नमक ऐड कर सकती हैं। तो यहाँ पर 1 छोटी चम्मच मैंने नमक इसमें ऐड किया है और बस अब हमें इसमें कुछ भी नहीं मिलाना है। तो अब इन सारी चीज़ों को डालने के बाद हमें इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिलाने के बाद हमें इसका सॉफ्ट और लचीला सा आटा लगाना है। तो बहुत ही सॉफ्ट डो बनाकर तैयार करना है। जितना सॉफ्ट आपका डो होगा उतना ही ज़बरदस्त आपका पराठा बनकर तैयार होगा। तो बढ़िया से मसल कर लोच लगाते हुए इसे लगाइएगा। तो थोड़ा सा पानी मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया है। तो आप चाहे तो जो गोभी का पानी बचाकर हमने रखा था उससे भी इसको आटे को गूंथ सकते हैं, उससे बहुत ही सॉफ्ट और अच्छा आटा बन लगता है। और तो मैंने यहाँ पर इसको थोड़ा से थोड़ा करके डाल दिया पानी और इस तरीके से लोच लगाते हुए खूब अच्छी तरीके से इसका एक सॉफ्ट डो तैयार कर लिया है। तो बिल्कुल मुलायम आटा लगाइएगा। सबसे ज़रूरी टिप, जब भी आप स्टफ्ड पराठा यानी कि भरवा पराठा बनाएं तो आटा हमेशा लचीला यानी कि सॉफ्ट लगाएं। अगर आप हार्ड लगा देंगे तो स्टफिंग आपकी बाहर आ जाएगी। तो सॉफ्ट अगर आप आटा लगाते हैं तो बिल्कुल भी आपकी स्टफिंग बाहर नहीं आएगी खूब और कोई क्रैक भी नहीं आएगा पराठे में। तो इस तरीके से अच्छी तरीके से गूंदने के बाद ऊपर से मैंने ऑयल लगाया है और ऑयल लगाने के बाद भी मैं इसको 1-2 बार और अच्छी तरीके से मसल कर गूंद ले रही हूँ। तो बिल्कुल मुलायम आटा मैंने लगाया है और ऊपर से 1 चम्मच बड़ा भरकर तेल डाला है इसमें और तेल के साथ भी इसको मैंने अच्छी तरीके से मसल कर गूंद लिया है। तो ये देख लीजिए बिल्कुल मुलायम आटा मैंने लगाया है यहाँ पर। तो अच्छे पराठे की शुरुआत इसी स्टेज से होती है। तो यहाँ पर अभी हम इसको रख देंगे ढककर 5 मिनट के लिए ताकि अच्छी तरीके से ये जो है सेट हो जाए। और इसके बाद हम यहाँ पर तैयार करेंगे मज़ेदार सी स्टफिंग। तो स्टफिंग बनाने के लिए सबसे पहले मैंने जो यहाँ पर गोभी को रखा था छलनी में, बिल्कुल अच्छी तरीके से ये खुश्क हो गई, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। तो यहाँ पर इसको मैंने एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लिया है और बिल्कुल अलग कर लिया है। आप देख सकते हैं इसमें जो छोटे छोटे से फूल दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मीडियम वाले ग्रेटर से हमने इसको ग्रेट किया था। तो इस ग्रेटर से ग्रेट करने से यही फ़ायदा होता है आपको, इसमें छोटे छोटे से गोभी के फूल भी दिखाई देते हैं। तो अब यहाँ पर 1 छोटा चम्मच भरकर मैं डाल रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च। तो सिंपली जो सूखी वाली मिर्ची होती है उन्हें मैंने कूट कर इस्तेमाल किया है यहाँ पर, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। साथ में 2 छोटे चम्मच हम डालेंगे धनिया पाउडर और इसी के साथ हम यहाँ पर इसमें थोड़ा सा कलर देने के लिए 1/4 चम्मच के करीब डालेंगे हल्दी पाउडर। तो अब यहाँ पर इसको एक ज़बरदस्त सा टेस्ट देने के लिए मैं 1 छोटा चम्मच ऐड कर रही हूँ गरम मसाला पाउडर और साथ में हम यहाँ पर इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्च का पाउडर। तो यहाँ पर 1/4 चम्मच मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं कम ज़्यादा। और साथ में हम यहाँ पर इसको एक बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट देने के लिए इसमें ऐड करेंगे चाट मसाला पाउडर 1 छोटा चम्मच। तो आप चाहें तो यहाँ पर इसकी जगह पर आमचूर पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब इसी के साथ मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ अदरक और हरी मिर्चों को मैंने दरदरा कूट लिया था मिक्सर में। तो बिल्कुल दरदरा सा पीस लिया है मैंने मोटा मोटा। जब इसके जो क्रंच है आएंगे पराठे में, बहुत ही टेस्टी लगेगा पराठा। तो यहाँ पर 1 से 2 चम्मच भरकर मैं ऐड कर रही हूँ इसको। तो 1 इंच का अदरक का टुकड़ा था और 3 से 4 हरी मिर्चें थी। तो आप अपने हिसाब से हरी मिर्चों की क्वांटिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। साथ में 1 मुट्ठी हरा धनिया मैंने यहाँ पर बिल्कुल बारीक चॉप किया था, बिल्कुल फाइन मैंने कट किया है इसको भी ऐड कर देंगे। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। तो बहुत ही अच्छी तरीके से मिलाना है। तो बहुत ही ज़बरदस्त हमारी स्टफिंग तैयार होगी। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल खिली खिली हमारी स्टफिंग दिखाई दे रही है, बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं है। तो यहाँ पर मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और कुटी हुई लाल मिर्च डाली है। अगर आपके पास ना हो तो आप रेगुलर जो मिर्च पाउडर इस्तेमाल करते हैं वही यहाँ पर डाल सकते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार सी हमारी बिल्कुल ढाबे वाली स्टफिंग तैयार हुई है बनकर। तो अभी हमारी स्टफिंग पूरी नहीं हुई, अभी हमें एक और काम करना है जिससे बिल्कुल ढाबे वाला टेस्ट आएगा। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है और उसमें डाल दिया है 1 बड़ा चम्मच भरकर ऑयल। तो यहाँ पर ऑयल अच्छे से जब गर्म हो जाएगा इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच ज़ीरा। तो ज़ीरा यहाँ पर अच्छी तरीके से हम इसमें क्रैक कर लेंगे। तो ज़ीरे से बहुत ही ज़बरदस्त बिल्कुल ढाबे वाला टेस्ट आएगा इस स्टफिंग में। तो इसी के साथ आधा छोटा चम्मच मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ अजवाइन। अजवाइन से भी बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। और साथ में 1/4 चम्मच के करीब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ हींग। तो हींग भी ज़रूर से ऐड करिएगा, बहुत ही मज़ा देगा और साथ में बहुत ही फ़ायदा भी करेगी आपको ये। तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों को अच्छे से क्रैकल कर लेंगे। और इसके बाद जो यहाँ पर हमने स्टफिंग तैयार करके रखी है, जो यहाँ पर हमने मसाला लगी हुई गोभी तैयार की थी, उसे हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। और इसके बाद इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरीके से नरमा लेंगे। तो यहाँ पर हमें इसको बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है, बस हल्का सा नरम कर लेना है। तो ये स्टेप अगर आप फॉलो करेंगे, ढाबे वाला सीक्रेट ट्रिक है ये, अगर ये स्टेप फॉलो करेंगे तो आपकी जो स्टफिंग है बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं होगी और ना बेलते टाइम आपका पराठा फटेगा। तो बस 2 मिनट के लिए आपको इसको नरमाना है ताकि इसका हल्का सा कच्चापन निकल जाए और हल्का सा नरम हो जाइए। तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर इसको सीधे तेल में मैंने क्यों नहीं डाला। तो इसका भी एक रीज़न है कि जब अगर आप तेल में इसे सीधे डाल देंगे तो ये बिल्कुल पक जाती है और इसमें सब्जी वाला टेस्ट लगने लगता है। लेकिन जब आप ढाबे पे आपने कभी पराठा खाया होगा तो आपको लगता होगा कि उसमें थोड़ा सा पका हुआ है, लेकिन इसको बिल्कुल सब्जी वाला टेस्ट बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो इसका यही रीज़न है। तो इस तरीके से आपने इसको मसाला मिलाकर इसको 2 मिनट के लिए सिर्फ पका लेना है। तो अब हम यहाँ पर इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। यहाँ पर पहले मैंने नमक नहीं ऐड किया था, अब इसमें नमक थोड़ा सा बिल्कुल जाएगा 1 छोटी चम्मच के बराबर।
तो यहाँ पर गोभी में हमने पहले नमक ऐड किया था जब हमने यहाँ पर गोभी बहुत सारा पानी छोड़ा था, तो अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा नमक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये लीजिए हमारी मज़ेदार सी स्टफिंग बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। तो इस स्टेप को ज़रूर से फॉलो करिएगा, बहुत ही सीक्रेट टिप है ढाबे वालों की, जिससे आपका जो पराठे का टेस्ट है सब पराठे का बहुत ही ज़बरदस्त डबल होकर आएगा। तो यहाँ पर इसको हम साइड में रख देंगे थोड़ा ठंडा होने के लिए। अब हम यहाँ पर आटे को देख लेते हैं। तो यहाँ पर 1-2 पंच इसमें हम और मार लेंगे, थोड़ा सा और इसे नरम कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट डो मैंने यहाँ पर लगाया है। तो यहाँ पर अच्छी तरीके से बिल्कुल हमारा जो आटा है तैयार हो गया है। तो ये लीजिए मसल कर मैंने इसे तैयार कर लिया है। अब हम इसमें लेंगे बड़े साइज़ का पोर्शन। तो एक बड़े साइज़ की लोई लेंगे हम, जिस तरह के हम नॉर्मल रोटी पराठा बनाते हैं उससे थोड़ा सा बड़ा अमाउंट लेंगे, क्योंकि जो स्टफ़ पराठा होता है उसकी जो लोई होती है थोड़ी सी बड़ी बनाई जाती है, क्योंकि जब इसमें से स्टफिंग हमारी बाहर नहीं निकलेगी। तो ये लीजिए हमारी लोई बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है। अब हमने क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ पर खुश्क आटा लगाना है, यानी कि सूखा वाला आटा लगाना है, और इसको थोड़ा सा हल्का सा बड़ा कर लेना है पटरे पे। तो थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे और इस तरीके से हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको हल्का सा बड़ा कर लेंगे, हाथों से इस तरीके से कर लेंगे। और इसके बाद उठा लेंगे हम इसको और किनारे से इस तरीके से हम पतला करेंगे और बीच में मोटा रखेंगे। तो बहुत ही ज़रूरी टिप है, इसको ज़रूर फॉलो करिएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से आप किनारे किनारे पतला करिएगा और बीच में मोटा रखिएगा, तभी जो आपकी स्टफिंग है बाहर नहीं आएगी। तो इसलिए हर चीज़ मैं आपको क्लियर बता रही हूँ, ताकि अगर आप पहली बार भी गोभी का पराठा बना रहे हैं तो आपका बिल्कुल परफेक्ट गोभी का पराठा बनकर तैयार हो। तो यहाँ पर देख लीजिए इस तरीके से किनारे से पतला और बीच से मैंने गोल गोल इस तरीके से कटोरी नुमा शेप में कर लिया है। तो इस तरीके से बीच में मोटा है और किनारे पे पतला है। अब हम क्या करेंगे, 2 चम्मच भर कर लेंगे जो हमने स्टफिंग बनाकर तैयार करके रखी है इस तरीके से, और इसके बाद हम इसको हाथों से हल्का सा प्रेस करेंगे और इस तरीके से हम इस कटोरी को सील कर लेंगे। तो यहाँ पर चारों तरफ से आटा लेते जाएंगे और इस तरीके से हम इसको बीच में बंद कर देंगे। तो इस तरीके से गोल गोल घुमाते हुए आटे को हम चारों तरफ से कवर करेंगे। तो ये स्टेप करना बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छी तरीके से इसको सील करिएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से गोल गोल घुमाएंगे। अब ये जो एक्स्ट्रा आटा ऊपर इस तरीके से निकल कर आया है, तो आप चाहे तो इसको निकाल कर आटे में ही मिला सकते हैं जो बचा हुआ आटा है, या तो फिर चाहे तो इस पर इस तरीके से लपेट दें। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने किनारे किनारे से हल्का हल्का सा बराबर करना है और बीच में हल्का हल्का प्रेस करना है। तो यहाँ पर ये हमारा जो इस तरीके से तैयार हो गया है। अब हम इसको आटे पर लपेटेंगे और इसके बाद किनारे से हल्का हल्का प्रेस करेंगे और बीच में धीरे धीरे। तो ये स्टेप बिल्कुल धीरे धीरे करना है, आपने बहुत तेजी से नहीं दबाना है। तो किनारे किनारे हल्का हल्का प्रेस करिए और बीच में दबाते जाइए। तो इस तरीके से जब आप करेंगे तो आपकी स्टफिंग बाहर भी नहीं निकलेगी, नहीं पराठे में कोई क्रैक आएगा, और बिल्कुल परफेक्टली आपका जो पराठा है स्टफ्ड पराठा बिल्कुल ढाबे स्टाइल बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने अच्छे से मैंने इसको प्रेस करके बढ़ा लिया है। तो जितना पॉसिबल हो सके हाथों से ही बढ़ाकर बड़ा कर ले। उसके बाद आप बेलन से इस तरीके से बिल्कुल हल्का हल्का प्रेशर डालते हुए आपने इसको बेल लेना है। तो किनारे किनारे पतला कर लीजिएगा, मीडियम थिकनेस का आपने इसको बेलना है। तो यहाँ पर बहुत मोटा भी मत रखिएगा और बहुत पतला भी मत रखिएगा। तो यहाँ पर जब इस तरीके से हल्की हल्की स्टफिंग बाहर आपको दिखने लगे तब तक कि आपको इसको बेलना है। तो बिल्कुल किनारे किनारे बिल्कुल पतला कर लीजिएगा अच्छी तरीके से और बीच में हल्का प्रेस करिएगा। तो इस तरीके से बिल्कुल मीडियम थिकनेस का अच्छी तरीके से मैंने बेलकर इसको बड़ा कर लिया है। तो थोड़ा सा आटा मैंने और इस पर डाला है और हल्का हल्का और प्रेस करके थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लिया है। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं हल्की हल्की सी जो स्टफिंग है ये बाहर आने लगी है। तो बस अब यही साइन है कि आपने यहीं तक के इसको पराठा बेलना है, इससे ज़्यादा हम इसको बिल्कुल भी नहीं बेलेंगे। तो यहाँ पर जो हल्का हल्का सा ये इस तरीके से झलक रही है गोभी ना, तो इसका तो बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा, क्रंच आएगा पराठे का। तो यहाँ पर तवे को मैंने अच्छी तरीके से गर्म कर लिया है। अब हम यहाँ पर जो पराठा है उसको इस पर डालेंगे। तो यहाँ पर जो एक क्रैक वाला है जिधर से आपको गोभी दिखाई दे रही है, ये वाला पराठा आपने इसको नीचे साइड पे रखना है। तो इस तरीके से हम इसको डाल देंगे। तो बस इस तरीके से आपने इसको एक साइड से सेक लेना है। जब एक साइड से ऊपर से थोड़े थोड़े से आपको फूला फूला नजर आने लगे इस तरीके से, तब आपने पराठे की साइड को चेंज करना है। तो पराठा मूव भी करने लगा है, तो इस तरीके से अब हम इसकी साइड को बदल देंगे। तो बस यही सब छोटे छोटे से सीक्रेट टिक हैं जो आपको ज़रूर से फॉलो करने, जब भी आप बिल्कुल खस्ता करारे जो ढाबा स्टाइल पराठे हैं बनाकर घर पर तैयार कर पाएंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से हम ऊपर से ऑयल या घी जो भी आप डालना चाहें यहाँ पर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको अच्छे से सेकने देंगे और इसके बाद इसकी साइड को बदलकर दूसरी तरफ से भी हम इसको अच्छी तरीके से सेक लेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए बहुत अच्छे से ये नीचे वाली साइड भी सेक गई है। तो अब हम इसको पलट कर सेकेंगे। तो ये देखिए कितना ज़्यादा गोल्डन ज़बरदस्त सा कलर आया। तो दोनों साइड से घी डालकर अच्छी तरीके से सेक लेंगे। तो पराठे वगैरह घी में ज़्यादा अच्छे बनते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो तेल या फिर क्लैरिफाइड बटर जो होता है कोई भी चीज़ डाल सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी तरीके से हमने इसको दोनों तरफ से सेक लिया है और बहुत ही ज़बरदस्त सा ये बनकर तैयार हुआ है। बिल्कुल ढाबे जैसा इसका टेस्ट लगेगा आपको।
और जो आपको गोभी हल्की हल्की से दिखाई दे रही थी ना, वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर सीख गई है और यही इसको ज़बरदस्त टेस्ट देती है। इस पराठे को बहुत ही मज़ेदार लगता है जब ये इस तरीके से हल्की हल्की गोभी आपके खाने में आती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर ऊपर जो हल्की हल्की गोभी दिख रही है, तो ये भी अच्छी तरीके से सीख गई है। बहुत ही मज़ेदार सा हमारा जो गोभी का पराठा बनकर तैयार हुआ है। तो आप भी इस रेसिपी को इसी तरीके से एक बार ज़रूर से ट्राई करके देखिएगा। तो बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी होता है और बिल्कुल ढाबा स्टाइल इसका टेस्ट निकल कर आएगा और बहुत ही फ्लेवरफुल ये बनकर तैयार होता है। तो यहाँ पर मैं इसको कट करके इसको चेक करके दिखाती हूँ इसकी स्टफिंग। तो चारों तरफ इसकी स्टफिंग फैलकर अच्छी तरीके से निकल कर आती है। तो इस तरीके से देख लीजिए दोनों परतें बहुत ही आसानी के साथ इसमें अलग हुई जा रही हैं, ताकि तो इसी से पता चलता है कि हमारा गोभी का पराठा कितनी अच्छी तरीके से सीखा और फूला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टफिंग इसकी चारों तरफ पूरी इवनली अच्छे से मिक्स हुई है। तो पूरी हर तरफ इसमें स्टफिंग है, तो खाने में बहुत ही मज़ेदार लगेंगे। तो इसी तरीके से मैंने बाकी के भी सारी पराठे बनाकर तैयार कर लिए हैं और यहाँ पर मैं इसको हरी धनिया की चटनी और साथ में दही के साथ इसको सर्व कर रही हूँ। साथ में सलाद भी मैंने ली है। तो आप इसको किस तरीके से खाते हैं मुझे कॉमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और साथ में मैं यहाँ पर इस पर बटर डाला है। तो ये देखिए जब इसमें बटर फिसल के जा रहा है तो कितना ज़्यादा ये टेम्पटिंग लग रहा है और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा ये डिलीशियस बनकर तैयार हुआ है। तो एकदम कोने कोने तक इसकी स्टफिंग जाती है और बिल्कुल हरा भरा हमारा गोभी का इस ढाबे स्टाइल पराठा बनकर तैयार हुआ है। तो यही खास बात है इस गोभी के पराठे की, बहुत ही टेस्टी लगता है। और साथ में जो गोभी के छोटे छोटे से फूल हैं वो भी आपको इसमें पराठे में नजर आएंगे, जिससे कि बहुत ही ज़्यादा ये क्रंची और टेस्टी लगेगा। तो ये लीजिए बहुत ही मज़ेदार सा बिल्कुल ढाबा स्टाइल गोभी का पराठा हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसको यहाँ पर चटनी के साथ सर्व करेंगे तो इसका टेस्ट और भी डबल हो जाएगा, बिल्कुल ढाबे जैसी इसकी सर्विंग करेंगे हम। तो यहाँ पर इस तरीके से मैं पराठे को तोड़ रही हूँ और साथ में बटर लगाएंगे थोड़ा सा और फिर यहाँ पर हम लेंगे इसमें चटनी और साथ में दही को भी हम मिक्स करेंगे और इसके बाद जब इसकी बाइट लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी लगेगा। तो मक्खन के साथ जब आप इसको सर्व करेंगे तो बिल्कुल ढाबे जैसा इसका टेस्ट लगेगा, बहुत ही ज़्यादा इसका टेस्ट जो है ना इन्हांस होकर आएगा। और जब आप इसको दही के साथ मिलाकर खाएंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग लगेगा और साथ में डिलीशियस भी। तो इस तरीके से मैंने इसकी पहली बाइट ली और साथ में जो ये सैलेड थी यहाँ पर खीरा मैंने काट के रखा था, इसको जब खाया बहुत